जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ विधायक और मंत्री हर्षवर्धन जी के माध्यम से शिकायत हमारे सचिवालय को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पटिशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पटिशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ विप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें विप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट जो यहाँ पर जो है विप की उल्लंघना हुई और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम छः ये पटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर, ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस माननीय सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक।
हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है. दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी. दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर मंगलवार को चुनाव हुआ था. इसे जीतने के लिए 35 विधायकों के वोट की जरूरत थी. कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी. बीजेपी के यहाँ 25 विधायक हैं, उसके पास 10 वोट कम थे. फिर भी पार्टी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया था. जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की. 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट कर दिया. इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार को 34-34 वोट मिले. आखिरकार पर्ची के जरिए फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई. इसके बाद से ही माना जा रहा था कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है, और अब स्पीकर ने उन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया है. टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट.